महाराज परीक्षित को। और परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन मेरी मौत है, मैंने ऋषि का अपमान किया और ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया है, 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, ये सुनकर के परीक्षित घबराए नहीं, रोने नहीं बैठे। ये नहीं कहा कि मैं ऋषि को देख लूंगा, संतों को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कोई प्रतिकार नहीं, घबराए नहीं। और उस ऋषि पुत्र का बार बार धन्यवाद किया, अच्छा किया, हाँ आपने मुझे सजा दी, मैंने उदंडता की थी और उदंड व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए, आपने मुझे जो दंड दिया है मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे मंजूर है। और उसी समय जन्मेजय को हस्तिनापुर की राजगद्दी देकर घर परिवार की मोह ममता त्याग कर परीक्षित महाराज आ गए हैं गंगा किनारे, प्यासे, उनको प्यास है, पानी की प्यास नहीं, उनको मुक्ति की प्यास है कि मैं मुक्त कैसे हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास केवल 7 दिन ही बचे हैं, 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, 7 दिन तक कैसे मुक्ति मिले, क्या उपाय करूं? मुक्ति की प्यास लेकर परीक्षित महाराज आज गंगा किनारे बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, हाँ, और उन ऋषियों को प्रणाम किया है। ऋषियों का दर्शन करके परीक्षित महाराज बड़े गदगद हुए हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, ये कहते हुए कि उस ऋषि पुत्र ने अच्छा ही किया, मुझे श्राप दे दिया, यदि वो श्राप न देते तो आज इन संतों का मैं दर्शन कैसे कर पाता। जो संत कभी जाते नहीं, इनका दर्शन नहीं होता, आज वो मेरे पास आए हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यशाली। तब राजा ने उन सभी ऋषियों के समक्ष एक प्रश्न रखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अहो वाक्य हमारे जो आप सब संत पधारे। हाँ महाराज, मेरे पास केवल 7 दिन का जीवन बचा है, तो महाराज जो मरने वाला है, मौत जिसके आने वाली है, उस मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आप सब ऋषि मुझे बताएं, मैं क्या करूं। राजा की बात सबने सुनी, लेकिन सब मौन हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बात का उत्तर देने के लिए कोई और आने वाला है। हाँ, सब ऋषि मौन खड़े रहे, कोई नहीं बोला। और संयोगवश भगवत इच्छा से उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ, अवधूत वेश है और 16 वर्ष की अवस्था, कहां से आए पता नहीं, और लास्ट में राजा को मुक्ति दिला के कहां जाएंगे ये भी पता नहीं। सुखदेव जी आए हैं और सुखदेव जी को आया देख राजा ने उनका स्वागत किया है, एक पवित्र आसन पर उनको विराजमान किया, हाथ जोड़कर उनके आगे बैठ गए। महाराज, आज मैं बड़ा बड़भागी हूं कि आप जैसे महापुरुषों का मैं दर्शन कर रहा हूं। मेरे पास सेवा पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास कोई व्यंजन नहीं है, पदार्थ नहीं है, बस एक मन है, जो मन मैं आपको चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मैं मानसिक पूजा कर रहा हूं, मेरी पूजा को स्वीकार कर। कि हर की कथा सुनाने वाले, आइए 2 लाइन में हम सुखदेव जी का स्वागत करेंगे और फिर सुखदेव जी ने जो बढ़िया दिव्य कथा सुनाई है राजा को, उस कथा का श्रवण हम सब बड़े भाव से करेंगे।
कि हर की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ जा रहे यम के गाला, जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। क्यों? हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। और महाराज आप आए, हाँ, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। आप आए हैं, आपका स्वागत। प्रणाम किया, मानसिक पूजा की। और राजा ने सुखदेव जी के आगे वही बात रखी जो सभी ऋषियों के आगे रखे थे। महाराज, जो मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए? मौत जिसके सामने खड़ी है ले जाने के लिए, जिसका समय पूरा हो गया है, उसे क्या करना चाहिए? आप कृपा करें, मुझे बता। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे पास केवल 7 दिन का जीवन बचा है। 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी, मुझे दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, बड़ी पावन है। क्यों? क्योंकि आज जो तुमने पूछा है ना, तुमने जो प्रश्न किया है, इसमें केवल तुम्हारा ही भला हो ऐसा नहीं है। सारी समाज का, सारी दुनिया का भला तुम्हारे प्रश्न में है।
कि बरियाने ते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। आहा, कुछ समझ में आया? श्लोक बोला, कुछ समझे? ना जी, हुण तुसी आरती कराओ, सानू नींद आया कर दी। हाँ, अब पहले लंगर छकोगे तो यही होगा। हाँ, अब कड़ी खाई है तो कड़ी चौल। क्या खाएं? चावल नहीं, चौल। हाँ, कड़ी चौल। महाराज जी आज भंडारे च कड़ी चौल है। हमने कहा ठीक है, हम तो नहीं खाएंगे। तो कड़ी खाएंगे तो कल जाना पड़ेगा। हाँ, अब आप बताओ कल हम जाएं? 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 ठीक है, तो हम चले जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, तुसी परेशान ना हो। हाँ ठीक है, लेकिन असी कड़ी खानी ही नहीं। और हमारे ब्रज में तो कड़ी खावे की एक गाली और है लाला। हमारे जो बुढ़ियां हैं ना, बुढ़ियां पुराने जमाने की, वो कहते हैं कड़ी खाए, तब ये गाली है हमारी। तो हमने कड़ी खानी ही नहीं, कल को जाना ही नहीं है। और सुनो, एक बात बता दूं, शायद मैं भूल जाऊं या आप कुछ लोग चले जाएं। आज कथा को कितने दिन हो गए? गिनते करते रहना, कहीं हम आगे ना निकल जाएं। हाँ, कितने दिन हो गए? बस 3 ही हो गए। ओ, आज दिन हो गए 3। आज तक तो हमारी चढ़ाई थी, चढ़े 1 2 3, और कल है बीच वाला। और कल के बाद फिर उतराई शुरू हो जाएगी कि अब 3 दिन रह गए, अब 2, आज तो लास्ट। हाँ, तो कल बीच